नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर के कोर पेपर 11 के ऑब्जेक्टिव सवाल के पार्ट दूसरा को आज पूरा करेंगे। दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर कोर पेपर 11 के ऑब्जेक्टिव के टॉप 50 प्रश्नों को देखे हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, इससे पहले में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज 51वें सवाल से हम लोग इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। दोस्तों, रॉलेट एक्ट अंग्रेज सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही ज़्यादा भद्दा कानून था और इस कानून के तहत किसी भी भारतीयों को बिना किसी दोष के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता था, उनको बंदी बनाया जा सकता था। और जिनको बंदी बनाया जाता था वो ना ही कहीं पर कोर्ट पे या फिर नहीं भी कहीं पर भी पुलिस थाना पर भी वो उसके खिलाफ चैलेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी बिना कोर्ट, बिना दलील, बिना गवाह के ये कानून था। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, यानी एक बिना मुकदमा का किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना का प्रक्रिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल है, भारत छोड़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, भारत छोड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 से। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह था दोस्तों, वो था केसरिए हिंद। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किया गया तो उस टाइम पर महात्मा गांधी ने ये जो केसरिए हिंद की उपाधि दिया था अंग्रेज सरकार ने उन्हें, वो वापस कर दिया था। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 इस डेट से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था? दोस्तों, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शब्द है इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है। ठीक है, पहला चीज़ है, प्रथम सत्याग्रही कौन था, यानी ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? वो था विनोबा भावे। ठीक है, और दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको कोई याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने ये जो सत्याग्रह का जो प्रक्रिया था ये चंपारण से शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चंपारण में नील की खेती ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था और नील की खेती अगर किसी जगह होती है उसके बाद वो जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, और ये नील की खेती ज़बरदस्ती किसानों से करवाया जा रहा था और वहाँ पर 3 कठिया व्यवस्था शुरू किया गया था। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ज़मीन का 3 भाग, ठीक है, जितना भी ज़मीन है उसका 3 भाग में आपको नील की खेती करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्ड्रेस किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो दोस्तों, सॉन्ड्रेस मारा गया भगत सिंह के गोली के द्वारा। ठीक है, वो लोग मारने गए थे किसको? मारने गए थे दूसरे व्यक्ति को, लेकिन मार के चले आए दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्पना
पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? या तो हो जाएगा दोस्तों 1940 में। पाकिस्तान ने एक पृथक मतलब पाकिस्तान का मांग किया था, वो किया था 40 में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म को किस नाम से मनाया जाता है? अभी दोस्तों कुछ ही साल पहले ये नाम मतलब स्टार्ट हुआ है, तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि से संबंधित है, तो चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, आध्यात्मिक नहीं दोस्तों, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु वो होते हैं जो पढ़ाते हैं, और राजनीतिक गुरु वो होते हैं जो राजनीति का पूरा पाठ सिखाते हैं। तो वो राजनीतिक गुरु थे, आध्यात्मिक नहीं थे। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था मेरे से। ठीक है, कांग्रेस ने 1929 का अधिवेशन जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया, वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो लाहौर में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने का लक्ष्य ठीक है घोषित किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस ने भारत छोड़ आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था भारत छोड़ आंदोलन के प्रस्ताव को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो कब दिया था? 1943 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, को क्यों निलंबित किया गया, यानी इसको क्यों रद्द कर दिया गया? तो दोस्तों ये जो असहयोग आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन इस प्रकार का था ताकि हम लोग अंग्रेज़ों का किसी प्रकार से सहयोग ना करेंगे, और ना ही अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई किसी भी व्यवस्था का हम लोग हिस्सा लेंगे। ठीक है, सभी क्या किया गया, जो जितने भी अंग्रेजी स्कूल था उन लोगों को पूरा बहिष्कार कर दिया गया, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी कपड़े को जलाया गया, तरह तरह का चीज़ किया गया, मतलब असहयोग किया ना था। सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ हम लोग को किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखना है, इस प्रकार का ये आंदोलन था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये जो आंदोलन था, ये इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि जगह जगह पर तरह तरह का घटना देखने को मिल रहा था। ठीक है, और इसी क्रम में दोस्तों चौरी चौरा एक मतलब ये था, पुलिस थाना था जगह, वहाँ पर पुलिस थाना के अंदर सभी को बंदी बना करके पुलिस जितने भी लोग थे पूरा आग जला दिया गया, पुलिस थाना को जला दिया गया, जिससे बहुत सारे संख्या में पुलिस मारे गए। और नो डाउट दोस्तों कि वो पुलिस सारे के सारे अंग्रेज ही नहीं थे, बल्कि हम लोग के बहुत सारे भारतीय भी थे। तो इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ये जो असहयोग आंदोलन था इसको रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित थे? तो दोस्तों ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द करने को लेकर के इरविन ने एक समझौता किया था महात्मा गांधी के साथ, जो दोस्तों याद रखिएगा, डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 मार्च 1931। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ऐसे पूछेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं मत हो जाइएगा, ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, और ये गवर्नर जनरल थे लेकिन वो ब्रिटिश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर
1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंच। तो दोस्तों ये जो अंग्रेज ये थे प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्या कर रहे थे, वो सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर भारत को बांटने का कोशिश कर रहे थे उसी टाइम पर, है ना, 1932 के टाइम पर ही। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अमरण अनशन स्टार्ट किया था, याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो दोस्तों ये था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, सभी को, जितने भी मिल के मजदूर थे सभी को बोनस मिलने वाला था, लेकिन बोनस क्या, वो लोग का वेतन भी सही से नहीं मिला, इसीलिए सारे के सारे मजदूर स्ट्राइक पे थे। और इसी टाइम पे दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो चंपारण जो हुआ था 1917 में, उसके बाद वो ये आए थे अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ मिल कर के उन्होंने भी मतलब उनको बोनस दिलवाने के लिए वो आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल किया था। तो फिर मिल मजदूर ने मतलब उनका बात को स्वीकार किया और सबको बोनस मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर किए थे, ये 1917 में चंपारण में भूख हड़ताल नहीं किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश, याद रखिएगा। और वो वैसाखी का दिन था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन 1920, तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन का सबसे मतलब महत्वपूर्ण कारण क्या था असफल होने का? तो क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत पाकिस्तान का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी का हत्या। और दोस्तों इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदा आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन का भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 में से पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इनका बहिष्कार किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने मतलब सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन दोस्तों ये जो सम्मेलन था वो एकदम ही मतलब क्या बोले, अपने हिसाब से करने वाला सम्मेलन था, ठीक है, सिर्फ बात सुनने वाला सम्मेलन था, वो किसी प्रकार से कोई निष्पक्ष नहीं हो रहा था सम्मेलन। तो इसीलिए महात्मा गांधी छोड़ करके आ गया और थर्ड सम्मेलन में भाग नहीं लिए, ठीक है। याद रखना है, कांग्रेस आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा दूसरा, महात्मा गांधी भी पूछे तो दूसरा। और तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था? याद रखिएगा BR अम्बेडकर ने, ठीक है। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, याद रखिएगा 1920 में, ठीक। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास, ठीक है, याद रखिएगा, पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध में ही लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। दोस्तों ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है। हिंदी में पूछेगा सत्यता के साथ मेरे प्रयोग किसके आत्मकथा है या फिर जीवनी है या फिर किसके पुस्तक है पूछेगा। तो याद रखना है महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दोस्तों ये 385 किलोमीटर था, याद रखिएगा। और ये जो दांडी यात्रा था साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी नामक स्थान तक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो वो रोलक एक्ट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों ये नाम याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। सवाल आपसे पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो सवाल क्या है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या फिर कमीज के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो लाल कुर्ती या फिर लाल कमीज एक संगठन थी, ये था खुदाई खिदमतगारों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा दोस्तों ये जो प्रसिद्ध स्थल है एक गोरखपुर में है। और चौरी चौरा याद रखा जाता है असहयोग आंदोलन को रद्द होने की घटना के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्स इज इंडियाज डाइज, यानी कौन बचेंगे जब इंडिया ही मर जाएगा, उसके लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो भारत के वायसरॉय थे, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो कितने बार अध्यक्ष बने थे मैं इससे पहले वीडियो में आपको बताया था। तो गांधी जी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वो कौन से अधिवेशन में थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है। बेलगांव अधिवेशन में थे, जो अधिवेशन कहाँ किया गया था? होल्ड किया गया था कर्नाटक में। ठीक है। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है। इंडियन ओपिनियन ये एक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से दो चीज़ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पहला सवाल है कि हरिजन जो एक ये था संघ था उसकी स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। या फिर पूछेगा हरिजन एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करते थे, तो उनके भी लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। हरिजन शब्द को गढ़ने वाला कौन था? वो भी महात्मा गांधी थे। तीन सवाल याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ 21 अगस्त 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो मतलब कहाँ से आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे भारत छोड़ आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये था हरिपुरा। और इसके जो ये थे अध्यक्ष थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। याद रखिएगा 1938 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो थे महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो, डू या डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों ये सब साइमन कमीशन थे, ये जो आ रहे थे भारत पर ये करने के लिए, भारत पर चर्चा करने के लिए, भारत की स्थिति को समझने के लिए, यहाँ पर क्या हो रही है उसकी घटना को जानने के लिए, ये जो दल थे, साइमन कमीशन का जो दल थे, यहाँ पर दोस्तों सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों का क्या मानना था? उन लोगों का मानना था कि कुछ ना कुछ यहाँ के भारतीयों को भी इस दल में शामिल करना चाहिए, ताकि उन लोग बता सके कि किस तरह से यहाँ पर क्या कार्य हो रहे हैं और किस प्रकार से शोषण हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो साइमन कमीशन थे वो एकदम मना कर दिए। वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी अधिकारी को ही साइमन कमीशन के रूप में भारत भेजे थे। इसीलिए दोस्तों उनके जो भी सदस्य थे उनका पूरा साइमन कमीशन का ही बहिष्कार किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। फोनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है। फोनिक्स फर्म का तो क्या है दोस्तों? वो भी एक प्रकार का आश्रम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुस्लिम के प्रत्येक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों जो पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग था और चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है। और ये इंग्लैंड विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और उसी दौरान किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। दोस्तों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे पूछेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा आपको घुमाने का कोशिश करेगा। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, या फिर आपसे पूछेगा सोहनलाल। इस तरह का सवाल का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक थे ये इसका स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का पूछे तो वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग का नियुक्ति किया गया था। तो दोस्तों हंटर आयोग का जो नियुक्ति किया गया था वो जलियांवाला बाग का जो ये मामला हुआ था ना, उसका पूरा जांच करने के लिए ये बिठाया गया था। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का नियुक्त किया गया ताकि इस घटना का पूरा जान सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में पुणे समझौता किसके बीच हुआ था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? याद रखिएगा मेरे शब्दों को दोस्तों। आपसे पूछेगा कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। और अगर पुणे समझौता किससे पूछे तो भारतीय दलित वर्गों के लिए BR अम्बेडकर के द्वारा उनके लिए मांग था कि हम लोग को भी इतना % आरक्षण मिलना चाहिए, इन लोगों को इस तरह का सुविधा मिलना चाहिए ताकि इन लोग भी एक सम्मानपूर्वक अपना ज़िंदगी जी सके। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग पूरा वीडियो को देखे हैं तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।